दूसरों को सुनाने में, समझाने में, सुधारने में तुम बर्बाद हो रहा है। और आज का समय, अब दूसरों को मत सुनाओ, खुद समझो। दूसरों को मत सुधारो, खुद सुधरो। और जिस दिन तुम सुधर गए, अपने आप तुम्हारा पूरा परिवार खुद सुधर जाएगा। पर हमने लिख रखा है हम नहीं सुधरेंगे, दुनिया को सुधारेंगे। तो ध्यान रखना, ये मोक्ष मार्ग, सुधारने वालों का मोक्ष मार्ग। ये सब साधु, किसी भी साधु साध्वी के पास एक बार बैठना, आप इनके पूछना, महाराज श्री आपको संन्यास 1 साल हो गया, किसी को 3 साल, 2 साल, 13 साल, आपके अनुभव क्या है? आप थक जाओगे सुनते से, पर ये बोलते बोलते थकेंगे नहीं। क्यों? इनके मन में कोई विकल्प नहीं है। संसार के सारे सुख सुविधाओं को भोग करके भगवान बनने के मार्ग पर आए हैं। और मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी एक दिन पूछो तुम जीना क्यों चाहते हो? जबलपुर वालों, तुम जीना क्यों चाहते हो? आपका जवाब क्या होगा? कुछ भी बोलो, बैठना तो है ही। आप जीना क्यों चाहते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, जीना क्यों चाहते हैं? जवाब नहीं है। इसका विपरीत प्रश्न, तुम मरना क्यों नहीं चाहते हो? मरना क्यों नहीं चाहते हो? महाराज बच्चे छूट जाएगी, बीवी छूट जाएगी, घर छूट जाएगा, इतना सारा जो जोड़ा है वो कहां जाएगा? इसलिए व्यक्ति जब पैदा होता है तो रोते रोते आता, तो जब मरता है तो रोते रोते जाता है। पर संत रोते रोते नहीं मरता है, समाज को हंसा के जाता है। मैं भी आपसे निवेदन, जबलपुर खूब भक्ति करते हो, खूब सेवा करते हो। भक्ति में बिना विवेक की भक्ति कोई फल को देने वाली नहीं है। और हमने यहाँ अनुभव किया, लोग पैर नहीं छूते, पैर पकड़ते हैं ताकि दांत टूट जाए हमारे। हम भी तुम्हारे जैसे फप 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 करें। अरे आचार्य कहते हैं, अब सुबह कहा था सैलन पंडित जी, हमने पंडित जी के ना पहली बार देखा है, पहली बार नाम सुना है, इन्होंने देखा होगा, पर हमने पहली बार जब महाराज साहब ने कहा शैलेंद्र भैया पंडित जी, पहली बार सुबह पूरी पूजन में बैठे थे। निवेदन कर रहा हूं, मैं किसी को जानता नहीं। लोग, बहुत से लोग हैं, महाराज ये मेरी बुआ, मेरी फूफा, मेरी मौसी, मुझे कोई मतलब नहीं तेरी बुआ फूफा मौसी से। ये मोक्ष मार्ग रिश्ते बनाने का मार्ग नहीं है, रिश्तों को तोड़ने का मार्ग है। में रिश्तों के प्रति अटैचमेंट है, मान के चलना। अभी हमारे इस मार्ग में नंबर सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? नंबर कट रहे हैं, नंबर कट रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, आचार्य भगवान कहते थे, जितना परिचय बढ़ेगा उतना ज्यादा परिग्रह बढ़ेगा। ज्यादा ग्रस्तों से मुंह लग के बाद करोगे तो तुम्हें भी सेप्टिक हो जाएगा, क्योंकि सब जंग लगे लोहे हैं। और जंग लगे लोहा कितना ही पारस का स्पर्श कर ले, वो कभी पारस बनने वाला, पारस वही लोहा बनता है जो जंग से रहित होता है। गिरस्त जंग लगे लोहे हैं, खुद तो पारस बनेंगे नहीं, पर सामने वाले को भी, किसने कहा जंग लगा देंगे? जबलपुर वालों, हम आपकी जंग से बचने के लिए आए, और तुम्हें कर्मों की जंग से बचाने के लिए पहली बार संस्कार धानी जबलपुर में। और कल तुम्हें जबलपुर में आके मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जितना कल मरिया जी के जो दर्शन किए, और जो भगवान गुरुदेव ने जो पिसनहारी मरिया पर कृपा की, और जो आज भी उस पिसनहारी मरिया पर जो ऊर्जा है, लगता है जैसे संत आचार्य श्री यहाँ बैठे हो, वहां बैठे हो, वहां खड़े हो, वहां से देख रहे हो, पूरा मरिया जी विद्यासागर के कण कण में बोल रहा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, पूरे जबलपुर की शान क्या है? भेड़ा घाट, भारी भेड़िया घाट नहीं है। जबलपुर समाज की यदि कोई पहचान है तो वो है गुरुदेव की साधना स्थली, वर्षा योग स्थली मरिया जी। वहां देख के अपना दिल तो भैया ईडन गार्डन हो गया।
और जब सुबह से अमृत तीर्थ आए, इतने बड़े भगवान, इतने बड़े भगवान, इतने, एक बच्चे से पूछा बेटा भगवान कितना बड़ा, छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा था, उस बेटा भगवान कितना बड़ा होता है, उस छोटे से बच्चे ने के इतने हाथ छोटे छोटे से इतना बड़ा। मुझे उस बच्चों की बात को सुनकर लगा जिसके जीवन में भगवान जितना समा जाए भगवान उतना बड़ा। समय पूरा 5 बज रहे हैं, 1 मिनट में बात समाप्त करता हूं। एक व्यक्ति अरबपति खरबपति आदमी मरने की कगार पर था। बेटे से पूछा कि बेटा अब मैं जा रहा हूं, सबको मेरा आशीर्वाद है, अच्छे से रहना, अच्छे सा जीवन जीना। बेटे ने कहा पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा? बेटा मेरी एक इच्छा है, ये मेरा जो 20 साल पुराना मोजा है, जब मैं मर जाऊं ये मोजा मेरे पैर में पहना देना। बच्चे ने कहा पिताजी इतनी छोटी सी बात, अभी पहना दो। बेटा भी नहीं, मरने के बाद पहनाना। बस पिता बोलते 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 बोलते, पिता किसने कहा मर गया? तू देख रहा था, ये तो पास में ही बैठा था उस सिर के पास। जैसे मर गया मैं गुरु तो बोल वो मर गया, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक वो मरने वाला अभी जी रहा है। क्या कर लोगे तुम? अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। उस बेटे ने, पिता ने कहा बेटा मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना, मैं मान जाऊंगा तेरे को, मेरा असली बेटा तू ही है। पिताजी क्या बेटा 20 साल पुराना मोजा है, और वो मोजा 17 जगह से फटा था, पर बोलते ना मोह में छूटता नहीं है। कुंदकुंद स्वामी ने बहुत प्यारी कारिका कही, रत्तो बंधधिकम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिन उपदेशो तम्हा कम्मेसु मारज्य। राग से जितना राग करोगे उतना दुख बढ़ेगा, और जितना बीत राग से मोह करोगे उतना दुख घटेगा। उस व्यक्ति ने कहा, बच्चे ने कहा पिताजी आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और पिता बोल करके मर गया, अमरा। और जैसे ही पिता मरा उसको नीचे लेटाया गया, और लेटाया गया। बेटा उस मोजे को पहनाने लगा, सबने मना किया। देखा बिस्तर पे एक छोटी सी पर्ची पड़ी थी पिता के नाम से लिखी हुई। उस पे लिखा था कि बेटा देख, हमने जिंदगी भर धन कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा खाए माँ, बेटा देख फटा मोजा भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। तू किसके लिए जोड़ रहा है, किसके लिए पसीना बहा रहा है, किसके लिए मेहनत कर रहा है? बेटा तू 2 रोटी भी सुख से नहीं खा पाता है, मंदिर भी नहीं जा पाता है, कभी बाप के पास तू बैठा भी, जीते जी बैठा नहीं। किसके लिए तू धन इकट्ठा कर रहा है? बेटा जब फटा मोजा भी मेरे साथ नहीं जा रहा है तो तेरे साथ भी फूटी कोड़ी जाने वाली। जबलपुर वालों में आपसे यही कहने के लिए आया हूं, उनके साथ फटा मोजा नहीं गया, तुम्हारे साथ 1 रुपया भी जाने वाला। जो कर्म से मिला है सांस रुकते ही यही छूट जाएगा, और जो धर्म से मिला है वो निर्वाण तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। साथ लेके जाना है कि छोड़ के जाना है? साथ लेके बोलना कितना आसान है। निवेदन कर रहा हूं, चारित्रम खलु धम्मो, रे साधु चारित्रम खलु धम्म, जीवन में चारित्र है। इनका दीक्षा दिवस है, उनका दीक्षा दिवस है। अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, हमने पूछा कि तुम जीना क्यों चाहे, तो तुमको पता नहीं क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, घर के लिए कि पड़ोसन के लिए? खुद को ही नहीं पता कि जी किसके लिए रहे। मरना क्यों नहीं चाहते? डर लगता कहीं मर गए तो, मरने से डर लगता है, जीना के पता। और जीवन का उद्देश्य, निवेदन कर रहा हूं, जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही बनाना, स्वयं को जानने के लिए जीना, स्वयं को जानने के लिए जीना, और खुद की बुराई को दूर करने के लिए, खुद की बुराई को दूर करके मरना। यदि एक बुराई तुम्हारे जीवन से हट गई तुम भी भगवान बन सकते हो। शिव रावण की एक बुराई ने पूरी करोड़ों अच्छाइयां का खात्मा कर दिया। एक बुराई, सिर्फ बुरी नजर से उसने
सीता को देखा और उसका किडनैप कर लिया। एक बुराई थी, एक बुराई कभी कभी करोड़ों करोड़ों अच्छाइयों को भी नाश कर देती है। मैं भी आपसे निवेदन, आप एक अच्छाई लेके मरना, एक अच्छा काम करके मरना, एक अच्छा संयम लेके मरना, एक ऐसा पुण्य कर्म करके मरना जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा पुण्य तुमको अमर बना दे। जैसे वो पिसनहरी की मरिया में उस बुढ़िया ने आटा पीसा, कुत्ता खा गया, कुछ नहीं बचा, उसने अपने दोनों पाठ ही शिकर की उस गुम्मट पर लगा दिए और आज तक वो बुढ़िया मरने के बाद भी आज तक अमर है। तुम भी कोई ऐसा सत्कर्म करके मरना, अन्यथा जिंदगी में कुछ कितना ही कमा लो, कुछ कितना ही जोड़ लो, दुनिया को तुम खूब खुश करो, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। यदि मैं पूछूं कि इतने सारे लोग बैठे, यदि कोई व्यक्ति अपने खास खास 10 व्यक्ति के नाम बताए जो तुम्हारी पीठ पीछे प्रशंसा करते हो, तुम अपने खास 10 व्यक्ति के नाम बताओ, मैं मान जाऊंगा और मैं बताऊंगा वो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलता है, तुम्हारे बारे में कितना क्या कितना घटिया सोचता, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तुम्हारे पास 10, तुम्हारी पत्नी खुद बोलती अरे अभी तक दुकान नहीं गए, जल्दी पहुंच जाओ, अरे आज तुम बहुत जल्दी आ गए। पत्नी भी नहीं चाहती कि तुम देर तक घर में रहो, जल्दी घर में आके बैठ जाओ। अनुरोध कर रहा हूं, यदि ऐसी जिंदगी है, 10 सूत्र देख के बात समाप्त कर रहा हूं। 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना। 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ खिलौनों से खेलना छोड़ देना, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े बुजुर्ग अच्छे अच्छे लोग गेम खेल रहे मोबाइल में। 60 साल के लोग, पहले व्यक्ति घर के जब खाली बैठा होता है घर के होटल में बैठ जाता था, नाक में उंगली डाल के गोली बना के फेंक रिया है। अब वही बड़े बुजुर्ग उंगली कर रहे मोबाइल में, क्यों? वहां से निकली अब नीचे आ गई। निवेदन कर रहा हूं 10 साल के 10 साल के हो जाओ खिलौनों से खेलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ, 10 साल के हो जाओ माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ खिलौनों से खेलना छोड़ देना। 30 साल के हो जाओ आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ देना। 40 साल के हो जाओ रात्रि भोजन छोड़ देना। 50 साल के हो जाओ व्यापार से मुक्त, 50 साल के हो जाओ होटल में जाना छोड़ देना। 60 साल के हो जाओ व्यापार से मुख मोड़ लेना। 70 के हो जाओ बिस्तर पर सोना छोड़ देना। 80 के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ देना। 90 के हो जाओ जीने की आशा छोड़ देना और 100 के हो जाओ तो दुनियादारी को ही। इसका मतलब नहीं तुम घर जाके फांसी लगा के मर जाओ, इसका मतलब है कि अब तुम संसार के लिए नहीं धर्म के लिए जीना और अंतिम स्वाद धर्म के नाम पर ही छोड़ना। इतना ही कह रहा हूं, ग्रंथ आपको भगवान नहीं बनाएंगे, ग्रंथ स्वाध्याय तुम्हें भगवान नहीं बनाएगा, भगवान बनने का मार्ग बतलाएगा। जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा वो भगवान बनने के ये है असली स्वाध्याय का फल। असली स्वाध्याय का फल अस्पताल नहीं है, बहरापन नहीं है, लंगड़ापन नहीं है, लूलापन नहीं है, अपाहिज होके मरना भी नहीं है। असली स्वाध्याय का फल तो नजर के सामने, नजर के सामने चेहरा देखो, आप मुस्कुराहट देखो, बच्चों जैसा भोलापन है, जैसा मुखड़ा वैसा मन है, कितना प्यारा ये जीवन। अभी बच्चा 1 साल का हुआ है और वाकई में जो महाराज साहब का समर्पण है, जितने विद्वान उतनी विनम्रता, जितना ज्ञान उतनी सरलता, जितनी चारित्र के प्रति मजबूती उतनी ही अपने संयम के प्रति मजबूती। पूरे संघ सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि पिछले जन्मों के अतिशय पुण्य का फल है कि सारे साधर्मी, सारे सहयोगी, सारे आत्मार्थी, सारे मोक्ष मार्गी, ये सभी के सभी शिष्य समझदार हैं, समर्पित हैं और सामर्थ्यवान हैं।
हर साधक ऊर्जावान, जिसके पास बैठो करोड़ों जाप करते हैं, हजारों लाखों परिक्रमा लगा ली, वो व्रत प्रभा जो अभी दीक्षा की निवेदन कर, खूब कोई भी आ जाए, मसूर का दाना, चने की दाल, अनेक अनेक व्यवस्थाएं विधाएं, ये भी बहुत बड़ी औषधि है। महाराज साहब बहुत अच्छे रेकी मास्टर हैं, मिनटों में तुम्हारे नीचे का दर्द दूर कर दें, घुटने का दर्द दूर कर दें मिनटों में। पर तुरंत नहीं करेंगे, पहले आओ बिहार में चलो, दो आओ सत्संग करो, जुड़ो, फोकट में मिलने वाला नहीं है। आज ही आए और आज ही आम की गोई लगाई, कल बड़े बड़े आम के फल लग जाएं तो ये फोकट का संग नहीं है। यहाँ जो धन से नहीं मिलता है, यहाँ जो भी मिलेगा भक्ति सेवा और समर्पण से ही मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की। इतना ही निवेदन किया है, इतना ही कहा। महाराज साहब ने कहा पाप शत्रु है, धर्म मित्र है। महाराज साहब ने कहा शरीर में कितनी शक्ति है और मन में कितनी आसक्ति है। महाराज साहब ने कितना प्यारा गीत के, संयम चर्चा का विषय नहीं, और उनकी गीत की अंतिम पंक्ति थी, निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, निश्चित मुझे पता तुम्हारी अंथों का समय हो गया है और हमारी भी अंथों का समय हो गया है। तुम बाहर खाओगे तो मल बनेगा और जो हम लोग खाएंगे वो माल बनेगा। तुम अतिक्रमण करोगे और हम करेंगे, तुमको सब पता है। निश्चित महाराज साहब की दीक्षा दिवस पर खूब सद्भावना भाते हैं और विशुद्धि बढ़े और अपनी संयम में और आगे बढ़े, इतनी आगे बढ़े, इतनी आगे बढ़े कि आप अपने लक्ष्य को उत्कृष्टता से प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब आशीष, सद्भावनाएं।